हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर। सो आज हम करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। जिस तरीके से हमने आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स का किया, उस तरीके से आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यार स्टेट्स ऑफ मैटर पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो आपको पी इक्वल्स एन आर टी पे याद हो, एक तो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ग्राहम्स लॉ का एक क्वेश्चन हो गया आपको। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते, मतलब बेसिक टाइप के ही न्यूमेरिकल बनेंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे, है ना। तो बेसिकली हम सारा जो न्यूमेरिकल जो 4-5 टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है उसको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 500 mm ऑफ Hg pressure a gas occupies 400 ml volume, what will be its pressure at a height where temperature is this much and volume this much। तो दो कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन 1 पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 500 mm Hg और वॉल्यूम 400 ml। दूसरे पे कंडीशन पे दिया हुआ है आपको प्रेशर बताना है, टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर बताना है आपको, वॉल्यूम इज़ 550 ml। अब देखो यूनिट क्यों नहीं लिख रहा, मैं से लिखना चाहिए मेरे को, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि देखो अब मेरे को दो कंडीशन दी हुई है, एक जगह तीनों वैल्यू दी हुई है, दूसरी जगह एक वैल्यू नहीं दी है। तो मैं पी वी इक्वल्स एन आर टी में लगाऊंगा P1V1 बाय, जैसे पी वी इक्वल्स एन आर टी होता है ना, तो यहाँ से R तो कांस्टेंट रहना है, तो R इज़ पी वी बाय एन टी बाय N1T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन N2T2, ये लगाऊंगा, है ना। तो अब जब मैं ये लगाऊंगा P1V1 बाय N1T1 इक्वल्स टू P2V2 बाय N2T2, इसने मोल के बारे में मेरे को कुछ नहीं कहा, तो मैं मोल को हटा के दूंगा, सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है। तो P1V1 अपॉन उसको कांस्टेंट मानते हुए मोल को इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2, है ना। तो P1 आपको दिया हुआ है इसने 500 mm Hg मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है 400 डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती कर लेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, और 273 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो ये 280 केल्विन हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे T1 की वैल्यू 300 केल्विन, तो इट विल बी इक्वल्स टू P2 जो हमें निकालना है इंटू V2 दैट इज़ गिवन 550 ml। अब तो यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं लिखा था मैं, क्योंकि ml कैंसिल होना, आप लोग सर ml को लीटर में कन्वर्ट करना चाहिए ऐसा यूनिट, लेकिन दोनों साइड ml तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कभी भी टेम्परेचर में ये चीज़ नहीं करेंगे, टेम्परेचर की केल्विन में ही हमेशा पुट करना है, अपॉन T2 दैट इज़ 280। यहाँ से P2 निकाल के आप आंसर टिक कर सकते हो। न्यूमेरिकल का मैं लास्ट स्टेप तक कर दे रहा, आप आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कितना आया, 2 का कितना आया, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए। अब मीथेन प्लस हाइड्रोजन मिक्सचर कंटेन्स 10 ग्राम मीथेन एंड 5 ग्राम हाइड्रोजन। दोनों का मास दे दिया, क्या है आपको, मीथेन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है आपको 5 ग्राम, यानी इसका मोल हो गया हाइड्रोजन का आपको 5/2। CH4 है आपको 10 ग्राम, तो इसका मोल हो गया आपको 10/CH4 का 16, हाँ 16 डन। तो ये हो गया मोल ऑफ CH4, मोल ऑफ H2, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 30 atm, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालने जाऊँ, तो दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू P टोटल। तो दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 यानी मोल ऑफ H2 अपॉन मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ CH4 इंटू P टोटल। तो मोल ऑफ H2 इज नथिंग बट 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस CH4 का कितना है 10/16 इंटू P टोटल, दिस इज आवर 30। तब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी आ जाएगा। इज इट डन? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसका आंसर फिर आप सेकंड क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं। z की वैल्यू अगर 1 होती है तो हमारा क्या होता है, आइडियल बिहेवियर होता है। लेस देन 1 नेगेटिव डेविएशन, ग्रेटर देन 1 दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ग्रेटर देन 1 दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ZC इक्वल्स टू 3/8, ये होता है जब क्रिटिकल वैल्यू आप
पी प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, सबसे क्रिटिकल वैल्यू पुट करो, तब आपको ZC की वैल्यू आती है क्रिटिकल पॉइंट पे कितना आता है, सब सारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब क्रिटिकल वैल्यू उनकी पुट करो, तो आपका 3/8 आता है। तो वो क्या है, क्रिटिकल कंडीशन। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड 1 का C आइडियल बिहेवियर, 2 का A नेगेटिव डेविएशन, 3 का B पॉजिटिव डेविएशन, 4 का D। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको कुछ बताना नहीं है कमेंट सेक्शन में, मैंने ही बता दिया, थ्योरी था। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। अ रियल गैस शोज आइडियल बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए। आइडियल बिहेवियर कब शो करता है, तो आइडियल बिहेवियर ये लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर शो करता है। इसको HTLP करके याद कर लो, LPHT जैसे याद करना चाहो कर लो, लेकिन याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एट रिलेटिवली हाई प्रेशर वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, एट रिलेटिवली हाई प्रेशर, देखो दो चीज़ें हैं, रिलेटिवली हाई प्रेशर पूछ देता है, लोअर प्रेशर पे पूछ देता है, ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे अगर हाई प्रेशर पूछते हो उसको ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं एज अ सजेस्ट करूँगा कि आप याद कर लो। एग्जाम में ड्राइव करते बैठोगे क्या, 2 मिनट भी क्यों, 1 मिनट भी क्यों वेस्ट करना, इतना इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद कर लेंगे। तो अगर आपको याद किए होगे तो Z की वैल्यू आ जाती है 1 + PV/RT। तो Z को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, Z को हम लिख सकते हैं PV/RT = 1 + PV/RT। RT से मल्टीप्लाई कर दिए, PV = RT + PB, तो हमारा आ गया ऑप्शन C। इस तरीके से हाई प्रेशर, लो प्रेशर पे भी आपको आना चाहिए। मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे अगर मैं लो प्रेशर देता तो क्या आता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वैन डर वाल्स इक्वेशन बिकम्स, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे वैन डर वाल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की बात करें, अभी आपको पीछे बताया था, देखो क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो डायरेक्टली आपका वैन डर वाल इक्वेशन PV = nRT पे रिड्यूस हो जाएगा। अगला चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ग्राहम्स लॉ पे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज दिया हुआ 1:2, तो इफ़ देयर देन होगा देन देयर मोलर मासेस का रेशियो पूछा है। तो देखो मान लेते हैं A और B है, RA/RB = 1/2 दिया। अब देखो फ्यूजन और डिफ्यूजन रहता है तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर इनटू एरिया अपॉन रूट है। अब हमें प्रेशर एरिया के बारे में कुछ कहा नहीं, तो आइडेंटिकल कंडीशन मान के इसको सेम मान लेंगे, तो ये √m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो RA/RB विल बी √MB/MA, तो ये हो गया 1/2 = √MB/MA। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो MA/MB आ जाएगा आपको 4/1। सो आंसर तो मैं निकाल ही दिया, D आएगा, ठीक है। इसमें भी आपको कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं बताना है। तो देखो अब इसमें बहुत बार क्या देता है कि दे देगा A गैस जो है वो SO2 है, तो B बताओ कौन सा गैस होगा, तो मोलर मास निकालोगे आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट। तो A की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होती है, A की वैल्यू डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। तो H2 हीलियम, CO2 और NH3 में देखो तो NH3 की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अच्छा होता है, इसलिए ये आंसर होगा। PYQ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना है। देखो मोरलेस कहूँ तो 90% चांस है कि नहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, तो यही के टाइप का। स्टेट्स ऑफ मैटर पे तो मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, लास्ट 2020 में देखोगे ये वाला क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन। आप डायरेक्टली कभी मोल दे देगा, है ना, तो वो तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे वो चेंज कर सकता है, गैस चेंज कर देगा, मोल दे देगा मास की जगह, या एटम दे देगा, वो तो वो कर ही सकता है, लेकिन मोर और लेस यही रहने वाला है ना पैटर्न। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ, किस पे करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स पे अपलोड करूँगा, केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो उनके भी क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, उनमें तो ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।